पाठ है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, पाठ 6। ठीक है, आपने देखा कि शक्तियों का विभाजन भी 3 स्तरों पर किया गया था और देश को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो शासन के 3 अंग थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, है ना। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करवाती है और न्यायपालिका हमारी अगर कोई कानून तोड़ता है, सही तरीके से काम नहीं करता, तो उससे हमारी रक्षा करती है। आया समझ में न्यायपालिका के बारे में। अब देखो, हर परिवार की भी एक न्यायपालिका होती है। आपके परिवार का जो मुखिया होता है ना, पूरे परिवार पे उसका कंट्रोल होता है ना। अगर कोई व्यक्ति परिवार से अलग काम करता है या सही तरीके से काम नहीं करता है, तो मुखिया उसको समझाता है या डांटता है ना। इसी तरीके से गांव की भी एक सरकार होती है। अगर छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो ग्राम प्रधान के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं, वहाँ पे निपटारा होता है। इसी तरीके से हमारी तहसील ब्लॉक में भी एक न्यायपालिका होती है, जिसको स्थानीय न्यायपालिका कहते हैं। वहाँ पर भी जज बैठता है, ठीक है, और बहुत सारे वकील होते हैं, चर्चा पर चर्चा होती है, उसके बाद निर्णय सुनाई देता है। अगर आप स्थानीय स्तर की न्यायपालिका के जो उसने न्याय दिया उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप अपील कर सकते हैं जिला न्यायालय में। आपका जिला न्यायालय पिथौरागढ़ में है ना, तो जिला न्यायालय में भी फिर बहस चलेगी, मुकदमा चलेगा लंबे समय तक। उसके बाद फिर वहाँ पर जज के द्वारा आपको निर्णय सुनाया जाएगा कि अपराधी कौन है ना। अगर आप जिले न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। उच्च न्यायालय आपका नैनीताल में है और उससे बड़ा न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का, जो नई दिल्ली में है। ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप जानते हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है जिसमें विभिन्न देशों के बीच, माना 2 देशों के बीच किसी बात पर विवाद हो जाता है, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम होता है। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न है कि यदि सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए तो क्या होगा। आप देखो, न्यायपालिका में जज होता है, वकील होते हैं, चर्चा पर चर्चा, कितनी लंबी बहस चलती है, बहुत सारे गवाह पेश किए जाते हैं, है ना। तो अगर सारी शक्ति हम केवल एक व्यक्ति के हाथ में दे दें, अकेले जज ही निर्णय लेने लगे, तो इससे क्या होगा, सही तरीके से न्याय नहीं हो पाएगा। ठीक है, भली भांति से वो कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए न्यायिक जो प्रणाली है हमारी, ये बहुत लंबी प्रक्रिया रहती है। इसमें ये कहा जाता है कि 1000 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अंतिम समय तक यह देखा जाता है कि कहीं निर्दोष व्यक्ति को सजा तो नहीं मिल रही है। इसलिए बहुत लंबी प्रक्रिया ये चलती है, तब जा करके निर्णय सामने आता है। ठीक है, FIR क्या है, देखो, प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसको FIR कहा जाता है, जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा मौखिक या लिखित रूप में दी गई सूचना होती है, तभी वो कार्यवाही आगे होती है। माना 2 परिवारों के बीच या 2 व्यक्तियों के बीच किसी बात पे झगड़ा हो गया, बहस हो गई, मारपीट हो गई, तो जब तक FIR नहीं लिखेगा, पुलिस नहीं लिखेगी, तब तक आगे कार्रवाई नहीं होती है। तो सबसे पहले जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है उसी को कहा जाता है FIR। गवाह किसे कहते हैं, देखो, जब किसी व्यक्ति को अदालत में बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने क्या देखा, तो उसे गवाह कहा जाता है। जैसे माना 2 पक्षों के बीच लड़ाई हुई और लंबा केस चला, तो वहाँ पे चर्चा पर चर्चा हुई, वकीलों ने पूछा, तो जब किसी व्यक्ति ने उसको देखा है तो वो कहेगा कि हाँ मैंने देखा, गलती किसकी थी, किसने पहले हाथ चलाया था या किसने पहले चोट मारी थी, या ये खेत पहले तक कहाँ पर था, किसने अपना खेत का जो ये मेड़ है इसको बदला। तो ये जो व्यक्ति वहाँ पर बताता है उसको गवाह कहा जाता है। जिरह किसे कहते हैं, जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है और दूसरे पक्ष का वकील भी उससे प्रश्न पूछता है, तो उसे जिरह करना कहते हैं। जैसे गवाह कटघरे में खड़ा होता है, फिर वो गीता की शपथ लेता है ना कि मैं जो कुछ कहूँगा सही कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, है ना। फिर उससे वकील पूछता है और दूसरे पक्ष का वकील भी पूछता है, उससे प्रश्न पूछता है, तो इसी को कहते हैं जिरह करना। ठीक है, हिरासत क्या है बच्चों, पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना हिरासत कहलाता है। माना पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से किसी व्यक्ति को पकड़ करके अपने जेल में रख दिया या अपने घर में रख दिया या कहीं उसको बंद कर दिया, तो उसी को हिरासत में रखना कहते हैं। ठीक है,
ओके बेटा।